हेलो दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब म्यूचुअल फंड में निवेश की बात आती है तो एक इन्वेस्टर दो प्रकार की प्लान को ले सकता है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। तो इस वीडियो में हम इन दोनों प्लान के बारे में बात करेंगे। 2013 से पहले केवल एक प्रकार की म्यूचुअल फंड योजना थी, जिसके बाद सेबी ने सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए दो तरह के म्यूचुअल फंड प्लान देना अनिवार्य कर दिया। अब ये फैसला क्यों लिया गया? हम सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदने के कंपेयर में किसी रिटेलर से प्रोडक्ट खरीदना काफी सस्ता होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से खरीदते समय कोई भी मिडलमैन शामिल नहीं होता है। इस पर फोकस करते हुए सेबी ने म्यूचुअल फंड खरीदने की सभी प्रोसेस से मिडलमैन को खत्म करने का फैसला किया। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें अलग अलग इन्वेस्टर के पैसे कलेक्ट करके एक जगह रखा जाता है। इस फंड को संभालने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, जो अलग अलग इन्वेस्टर से जमा किए गए पैसे को बॉन्ड्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। इसके बाद इन्वेस्टर को उसके पैसे के लिए यूनिट दिए जाते हैं। इसमें इन्वेस्टर ये तय करते हैं कि वो कितना रिस्क लेंगे। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं दोनों प्लान की। तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान कौन सा है? एक्सपर्ट बताते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान को लेकर हम सभी में काफी उलझन रहती है। हम सभी इसके बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं। रेगुलर प्लान जिसका मतलब है कि इसमें फंड हाउस और इन्वेस्टर के बीच एक मीडिएटर होता है। एजेंट, एडवाइजर, ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हैं। रेगुलर प्लान में इन्वेस्टर को डायरेक्ट प्लान के मुकाबले काफी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना होता है। दूसरी ओर सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी से इन्वेस्टर को दिया जाने वाला प्लान डायरेक्ट प्लान होता है। यहाँ इन्वेस्टर और फंड हाउस के बीच कोई भी मीडिएटर यानी एजेंट या ब्रोकर नहीं होता है। कंपनी और इन्वेस्टर के बीच कोई एजेंट न होने से इस प्लान में कोई भी कमीशन नहीं लगता है। तो रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में क्या अंतर है? डायरेक्ट प्लान में लिए गए डिसीजन की जिम्मेदारी इन्वेस्टर की होती है। इस वजह से इस प्लान में रिस्क का स्कोप ज्यादा है, लेकिन इस प्लान में मीडिएटर न होने से आपका खर्च कम होता है। डायरेक्ट प्लान में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। इसके साथ ही आपको अपने पोर्टफोलियो को बनाने से लेकर रेगुलर रिव्यू के लिए समय निकालना जरूरी है। इसके साथ ही इन्वेस्टर को फंड हाउस, एक्सपेंस रेशियो, रिस्क और रिटर्न आदि की नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्ट प्लान का फायदा यह है कि इन्वेस्टर कम एक्सपेंस रेशियो के कारण रेगुलर प्लान के मुकाबले ज्यादा रिटर्न प्राप्त करते हैं। और रेगुलर प्लान उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो रिव्यू और मैनेज करने का समय नहीं होता है, उनके लिए रेगुलर प्लान परफेक्ट ऑप्शन होता है। इन्वेस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन लोगों को म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी है, उन्हें डायरेक्ट प्लान ही खरीदना चाहिए। उस पर लगने वाला खर्च कम होता है और रिटर्न ज्यादा मिलता है। और जो पहली बार इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें रेगुलर प्लान के जरिए पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को समझना और उससे जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए उसके पास एक एक्सपर्ट होता है। कई बार फंड की सही जानकारी नहीं होने के कारण काफी लोग किसी के भी कहने पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ऐसे में आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ कम है तो रेगुलर प्लान आपके लिए एक सही ऑप्शन है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए। एक्सपर्ट बताते हैं कि डायरेक्ट प्लान खरीदने वालों को ईयरली 1% ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अगर आसान शब्दों में कहे तो खर्च कम हो जाता है और रिटर्न ज्यादा मिलता है। वैसे देखा जाए तो 1% काफी कम दिखता है, लेकिन अगर इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखे तो 10 साल में ये 25% हो जाता है। ऐसे मिलने वाले प्रॉफिट पर बड़ा असर होता है। और आजकल बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन और वेबसाइट आ गए हैं जहां से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप रेगुलर प्लान ले सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन भविष्य के परिणामों को संकेत नहीं है।